देखिए, आज हमारे जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं फैसल खान लाला साहब, उन्होंने इफ्तार का प्रोग्राम रखा है और ये हम लोगों की परंपरा रही है कि इस तरह के आयोजन से हम अपनी एकता और भाईचारे का भी परिचय देते हैं रमजान के मुबारक इस महीने में, और ऊपर वाले से इस देश की सलामती की दुआ भी करते हैं। तो मैं आज इस इफ्तार प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आया हूँ। मेरे साथ जो हमारे हैदर भाई हैं, रोहिलखंड के अध्यक्ष हैं, वो भी हैं, अंसार भाई जिला अध्यक्ष हैं, और तमाम लोग यहाँ पे आए हैं। ताहिर फराज साहब के जो साहबजादे हैं, बेटे हैं उनके, वो भी हैं यहाँ पे। तो मैं इस प्रोग्राम में आने के लिए सबका आभारी हूँ कि वो लोग आए, और ऐसे और भी आयोजन पार्टी के नेताओं की तरफ अलग अलग जगहों में, अलग अलग जिलों में किए जाएंगे। सर, आयतुल्लाह ख़ुमैनी साहब की हत्या पर देश के प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री दुनिया में हो रही घटनाओं पे खामोश रहे, ये उसकी कायरता और दब्बूपन को प्रदर्शित करता है। मोदी जी दरअसल एप्स्टीन फाइल के दबाव में हैं, जिसमें उनके मंत्री हरदीप पुरी जी का नाम आया, जिसमें अनिल अंबानी जी का नाम आया, जिसमें खुद प्रधानमंत्री का जिक्र है। और इजराइल, सोचिए, छोटा सा देश, 1 करोड़ की भी आबादी नहीं होगी, उसके इशारे पे आप नाच रहे हैं। अमेरिका के इशारे पे आप नाच रहे हैं, कठपुतली बन गए हैं। अमेरिका तय करेगा कि रूस से आप तेल खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। अमेरिका के टीवी चैनल हमारे प्रधानमंत्री का मजाक उड़ा रहे हैं। मैं वो शब्द बोल भी नहीं सकता आपके सामने, इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं। तो भारत की प्रतिष्ठा को, भारत के स्वाभिमान और सम्मान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के आगे और दुनिया के आगे गिराया है। और ईरान, जो आपका परंपरागत मित्र रहा है, उससे आपने जानबूझ के अपने रिश्ते खराब किए, और उसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब आप सोचिए, 60% आपका कच्चा तेल हार्मोज के समुद्री मार्ग से आता है, 50% आपकी गैस हार्मोज के समुद्री मार्ग से आती है। ये बात प्रधानमंत्री को मालूम है, और इसके बावजूद आपने ईरान से रिश्ते बिगाड़कर देश को महंगाई की आग में झोंक दिया। तो ये विदेश नीति नहीं है। ये मैं बार बार कहता हूं कि विश्व गुरु नहीं है मोदी जी, वो गुरु घंटाल है। वो इस बात इस पूरे घटनाक्रम में साबित हुआ है। उसके बाद हमला हो जाता है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा में जा रहे हैं। तो ये तो पहले से ही हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार जी का वही कांड होगा जो शिंदे जी के साथ हुआ। तो वो हो गया चुनाव के बाद, तो उनको हटा दिया। और आपके एक सांसद को राज्यसभा से निलंबित किया गया है। मुझे नहीं मालूम किसको निलंबित किया गया, गलत जानकारी है आपके पास। संजय भाई 2 दिन पहले हैं, मोदी जी मुलाकात करने के लिए गए थे इधर, 2 दिन के बाद, उसके बाद हमला भी हो जाता। मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि इजराइल और अमेरिका के आगे एक दब्बू प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी साबित हुए, जो खामेनेई की मौत पे नहीं बोल पाए, जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनको शोक के 2 शब्द उनके लिए नहीं बोल पाए। इतना ही नहीं, 160 बच्चियों को मार दिया, उस पे नहीं बोल पाए। इतना ही नहीं, आपके आमंत्रण पे ईरानी जहाज हिंदुस्तान आया था 2026 के मिलन युद्धाभ्यास के लिए, लौटते वक्त उसको मार गिराया गया, फिर भी आप नहीं बोले। तो थोड़ी तो हिम्मत मोदी जी आप दिखाइए। स्पेन बोल रहा है, फ्रांस बोल रहा है, यूके बोल रहा है, रूस बोल रहा है, कनाडा बोल रहा है, चीन बोल रहा है, आप बोल ही नहीं रहे। आपका कोई स्टैंड ही नहीं है। ये तो बहुत शर्मनाक बात है। जंग का असर पूरी दुनिया को देखने को मिलेगा। महंगाई के रूप में आपको पता नहीं चला सिलेंडर का दाम बढ़ गया।